वेलकम टू मैथोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सेट्स, और इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं कि सेट क्या होता है, सेट को लिखते कैसे हैं और सेट्स की जो है वो आगे टाइप्स कितनी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि सेट होता क्या है। सेट आपके पास बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड का यहाँ पर क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से मुराद यहाँ पर ये है कि आपकी जो है वो वैल्यूज़ का कोई ऑर्डर होगा, ठीक है। ऑर्डर होगा और उस ऑर्डर होने की वजह से जब उसमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी तो आप उसको ईजीली नोटिस कर पाओगे कि यहाँ से कोई भी वैल्यू हमारे पास जो है वो मिसिंग है। अब सेट्स को अगर हम बहुत ही सादा ज़ुबान में देखें, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, तो आपके पास जो है वो सेम टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। लेट्स से कि आपके पास जो है वो एक बॉक्स है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर जो है ना वो आपने पेन रखने हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है वो आपके पास पेन है और आपने यहाँ पर जो है वो ये सारे पेन यहाँ पर रखे हुए हैं इसके अंदर। तो लेट्स से कि कोई भी आपके पास मिसिंग होगा पेन, तो आप जो है वो उसमें से बता सकते हैं कि इसमें ये पेन नहीं है। लेट्स से कि ये आपका जो है वो पेन कलर्स हैं आपके पास, और 12 में के बजाय यहाँ पर 11 कलर हैं। तो आप यहाँ से देख के बता देंगे कि आपके पास कौन सा एक जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो है वो डेफिनेशन है कि सेट होता क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि उनका कोई ऑर्डर है, जिस ऑर्डर की बेस पे आप उनको जो है वो उनकी आप जो है पहचान करते हैं, उनको आप पहचान पाते हैं, उनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं आप उन चीज़ों को। सो थोड़ी सी इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेट को लिखते कैसे हैं? सेट को आप हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी होती हैं वो आप इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये तो सबसे पहले हो गई आपकी सेट की जो है वो मतलब लिखते कैसे हैं उसको, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर छोटी सी देख लेते हैं, ठीक है। हम क्योंकि सेट्स एंड रिलेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सेट के साथ अब रिलेशन के बारे में भी देख लेते हैं। तो सेट्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात आ जाती है रिलेशन की। सो रिलेशन आप इस तरीके से माइंड में रख सकते हैं कि आपके पास जो है वो, अब लेट्स से यहाँ पर आपके पास जो सेट है वो इवन नंबर का सेट है, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ये है तो एक सेट। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू से कोई रिलेशन है। अब वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है +2 का। मतलब क्या कि अगर आप इसको एज्यूम करें किसी रियल लाइफ एग्जांपल से, लेट से आपके पास बॉक्स है, ठीक है, और उसके अंदर 2 पेन है, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स के अंदर 2 पेन है। अब जब आप सेकंड बॉक्स की तरफ मूव करेंगे तो अब ये इन पेन्स के अंदर जो है वो 2 और ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास अब यहाँ पर 2 और पेन हो गए। इसी तरह आप जब नेक्स्ट बॉक्स पे मूव करेंगे तो जब ये नेक्स्ट मूव करेगा तो फिर ये इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास फिर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक रिलेशन है कि अब आप यहाँ से जब आगे मूव करेंगे, लेट्स आपको मैं बोलूँ कि 4th बकेट के अंदर या 4th बॉक्स के अंदर क्या होगा, तो आप सिंपली मुझे बता देंगे 6 है। तो यहाँ पर जाते हुए जब हम 2 और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक रिलेशन है यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास जो है वो +2 का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये आप इसी तरह आप डिफरेंट सेट्स में से रिलेशन बनाते हैं और इसी रिलेशन की बेस पर आप जो है वो सेट को लिखते हैं, ठीक है। ये एक जो है वो सिंपल डेफिनेशन हो गई सेट की और उसके साथ साथ रिलेशंस की। आगे हम देखते हैं कि इस अब सेट को और रिलेशंस को यूज़ करते हुए आप जो है वो सेट को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है आपके पास, सबसे पहली आपके पास चीज़ है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आपकी
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है, जितनी भी बाकी टर्म्स हैं उनसे कॉम्प्लेक्स और उनसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है ये, ठीक है। तो ये आपको कैसे बताता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म है, मैं यहाँ पर इसकी सेकंड टाइप भी लिख देता हूँ, वो मेरे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड मेरे पास यहाँ पर है जो कहलाती है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको मैं बहुत ही तरीके से समझाता हूँ कि ये बेसिकली होता क्या है। अभी जैसे हमने ऊपर जो है वो क्वेश्चन लिखा, जिसको हमने लिखा था सेट को ऐसे लिखा था 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हमारा जो है यहाँ पर लेट्स से कि ये चलते चलते जो वो आपका 16 तक जा रहा है, ठीक है, 0 से शुरू हुआ और 16 तक, क्योंकि इवन नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। आपका ये जो है वो 0 से लेकर 16 तक जो ये एक इवन नंबर का आपके पास सेट है, ये आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब जब आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स, कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 16 नहीं बोलेंगे, तो लेस देन 16 बोलेंगे तो 16 इंक्लूड नहीं होगा, हम इसको बोलेंगे लेस देन 17, ठीक है, या लेस देन 18, ठीक है। तो अब आपने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, मतलब टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर वो फॉर्म है जो जिसमें आप लिख के जो वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो है आपकी जो आपकी सिंपल इंग्लिश फॉर्म है, ठीक है, आप उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर आ जाती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, आपकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कोडेड और सबसे अच्छी एग्जांपल। वो एग्जांपल ऐसे है कि लेट से आपने इस सेट को जो है वो x का नाम दिया हुआ है, ठीक है, इस सेट को आपने x बोला हुआ है, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे कि x, अब ये सेट को बता रहा है, x इस सेट को बता रहा है, और उसके बाद आप यूज़ करेंगे सच दैट, ठीक है, x सच दैट x, वो कह रहे हैं कि x जो ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है, सच दैट x, ये यहाँ पर ये x और ये x जो है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये x आपका जो है वो बता रहा है किसको, सेट को, और ये वाला x बता रहा है कि क्या वैल्यूज उसमें क्या जाएंगी, ठीक है, सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू, ठीक है, ये आपका साइन आपको बताता है बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि किससे मिलता है, क्या उसके पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 3 बिलोंग्स टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 3 जो है वो जब वो पॉजिटिव नंबर के सेट को बिलोंग करता है, वो पॉजिटिव नंबर में से है। अगर मैं आपको बोलूँ कि -3 किस अपना सेट को बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे नेगेटिव नंबर के सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। अब जैसे लेट्स से कि आप लोग सब स्कूल में हैं और आपको कोई पूछे कि आप किस क्लास से हैं, ठीक है, आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं जो है वो 8 क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप 8 क्लास के पार्ट हैं, ठीक है, 8 क्लास का हिस्सा हैं आप, ठीक है। ऐसे ही हम डेली लाइफ में हम पूछते हैं लोगों से कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपका गांव क्या है, या आपका जो है वो विलेज कहाँ पर है, कौन सा विलेज है आपका, तो आप बताते हैं कि लेट से मैं जो है वो पंजाब विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो जो है वो आप अपना रिलेशन बताते हैं कि मैं पंजाब का हिस्सा हूँ, मैं वहाँ रहता था, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर हम ई से लिखते हैं यहाँ पर, इवन नंबर एंड, इसको आप पढ़ते हैं एंड, ठीक है, एंड x। अब ये जो ये वैल्यू है x, अब ये बता रहा है ये x क्या होगी, हमने यहाँ पे क्या लिखा, लेस देन 16, x इज लेस देन, ठीक है, 17, या आप लेस देन इक्वल टू करके आप 16 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इक्वल टू बोलेंगे ना तो फिर वो इक्वल 16 तक जाएगा और 16 पे जाके चेक करेगा कि आपका जो है वो 16 इवन है या नहीं, अगर वो है तो ये इक्वल वाली टर्म को वो यूज़ करेगा, अदरवाइज वो उसको जो है वो छोड़ देगा, ठीक है, 16 से पीछे पीछे ही रहेगा।
तो ये हमारी जो है वो बेसिक टर्म है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप ऐसे लिखते हैं ना सेट ऑफ और उसके बाद ये आगे सारा लिखते हैं, तो फिर तो कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इन ब्रैकेट्स को यूज़ करें, ये ब्रैकेट्स आपको जो है वो इंडिकेट करती हैं कि ये सेट है, ठीक है, ये सेट है एक, ठीक है। और फिर आप ऐसे लिखें सेट और बीच में आप लिख दें इवन नंबर लेस देन 17, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल ये होता है कि आप जो है वो ब्रैकेट्स ना लिखें, आप पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 17, ठीक है। अभी हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो। और कुछ एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स सेट बता देता हूँ जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं, ठीक है। और फिर हम उन्हीं सेट्स को जो है वो डिस्क्रिप्टिव और दूसरी फॉर्म्स के अंदर जो है वो लिखेंगे, ठीक है।